हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2015 में आई इरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी नॉक नॉक। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इवेन को, जो अपनी वाइफ कैरन और दो बच्चों के साथ रहता है और वो अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। उसके दोनों बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि उस दिन फादर्स डे होता है, तो ये लोग फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। इवेन की वाइफ एक आर्टिस्ट है जो काफी अच्छी मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट थी। उसके पास एक स्टैचू होती है जिसे अगले दिन आर्ट गैलरी में ले जाना था। उसके असिस्टेंट लुइस उसे बनाए हुए स्टैचू लेने आता है और वो स्टैचू गीला होती है, जिस वजह से लुइस बाद में आने को बोलता है। हमें ये पता चलता है कि फादर्स डे पर इवन की फैमिली बीच पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन हाल ही में इवन की शोल्डर इंजरी हुई थी और उसका बहुत सारा काम बाकी था, इसलिए वो नहीं जा पाता है। इवन खुद भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होता है। रात को अपनी वाइफ से बात करके अपने काम करने लगता है, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इवन जब डोर ओपन करता है तो उसके सामने दो लड़कियां खड़ी होती हैं जो बारिश में पूरी तरह भीगी चुकी थी। इनके नाम बेल और जेनेसिस है। वो इवन से कहते हैं कि उन्हें एक पार्टी में जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं और भीगने के कारण उनके फोन भी बिगड़ गए हैं। तो क्या हम आपके फोन यूज कर सकते हैं? इवन उनकी हेल्प करने के लिए अंदर बुलाता है। वो उन्हें टॉवल और आईपैड भी देता है जिससे वो अपने पार्टी का एड्रेस पूछ सके। उन्हें पता चलता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गई थी। फिर इवान एक टैक्सी बुक करके कॉफी बनाने चला जाता है क्योंकि टैक्सी आने में 45 मिनट थी। वो लड़कियां अपने कपड़े सुखाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो गीला कपड़े पहनकर पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, और इवन ये भी मान जाता है और इवन उनका फोन लेकर एक राइस में डाल देता है जिससे सूख जाए और फोन काम करने लगे। इधर ये दोनों लड़कियां म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक सुनने लगते हैं। ये दोनों उसका म्यूजिक कलेक्शन देख काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इवन बताता है कि वो पहले डीजे था और वो लोग काफी सारे बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोनों लड़कियां इवन के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और बार बार उसके गले पड़ रही थी। इवन को ये अच्छा नहीं लगता तो वो अपने जगह बदल लेता है। ये दोनों अपने आप को फ्लाइट अटेंडेंट्स बताते हैं और इवन से कुछ पर्सनल बातें भी पूछने लगते हैं, जिससे शादी के बाद उसका कोई अफेयर है या नहीं। इस पर इवन साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। वहीं बेल उसे बहलाने की कोशिश करता है और कहती है कि शादी के बाद अफेयर करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इवन उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार फोन को देख रहा था ताकि वो दोनों अजीब लड़कियां घर से बाहर चली जाएं। जेनेसिस बाथरूम यूज करने चली जाती है और बेल इवन के साथ डांस करने लगती है। वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है और उसके 5 मिनट बाद टैक्सी आ जाती है और बेल जेनेसिस को बुलाने जाती है और इवन उनके कपड़े देने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। इवन को बुलाने पर भी वो लड़कियां बाहर नहीं आती, उल्टा वो लड़कियां इवन को अंदर बुला लेते हैं और उसे सेड्यूस करने लगते हैं। इवन बार बार मना करता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उससे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन काफी फोर्स करने के बाद उनके साथ इंटीमेट हो जाता है और दूसरी तरफ टैक्सी वेट करके वहां से चली जाती है। उसके अगले ही दिन जब इवन उठता है तो वो अकेला होता है। उसे लगता है कि वो लड़कियां चली गई हैं, लेकिन वो दोनों वहीं पे होते हैं और ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे ये घर उनका ही है। ये देख इवन को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी इवन की वाइफ उसे कॉल करती है और अपने वाइफ से बात करने के लिए इवन बाहर चला जाता है, पर पीछे से ये दोनों बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और जल्दी जल्दी में इवन कट कर देता है। इवन बहुत ही गुस्से में दोनों को जाने के लिए बोलता है, पर वो दोनों इवन को इग्नोर करके इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो इवन पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी जेनेसिस कहती है कि इससे वही प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बेल अंडर एज है, तो वो उस पर रेप का इल्जाम लगा देगी। इसी बीच इवन की पड़ोसी कहती है उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता सकती है, लेकिन जेनेसिस बाहर आके इवन को पकड़ लेती है। ये देखकर पड़ोसी को लगता है इवन की उस लड़की के साथ अफेयर है, तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इवन वापस आकर काफी गुस्से में जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो दोनों इवन की बात नहीं मान रही थी और आखिर में इवन पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन जेनेसिस कॉल कट कर देती है, जिसके बाद दोनों चले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इवन खुद उन्हें अपनी कार से उनके बताए एड्रेस पर छोड़ाता है, लेकिन इवन के जाने के बाद वो दोनों लड़कियां घर के अंदर जाने की वजह कहीं और चली जाती हैं क्योंकि वो घर उनका था ही नहीं। इवन घर में वापस आकर पूरी घर का सफाई करता है और फिर अपने काम में लग जाता है, और फिर उसे काम करने वक्त कुछ कांच टूटने की आवाज आती है। इवन जाकर वहाँ देखता है तो वहाँ उसकी एक फोटो गिरी मिलती है, जिसे उठाने के लिए झुकता है और जेनेसिस उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है। जब इवन को होश आता है तो वो खुद को बेड पर बांधे हुए पाता है और जेनेसिस उसकी वाइफ का मेकअप यूज कर रही थी और बेल उसकी डॉटर की ड्रेस पहन कर आई थी, और फिर वो इवन को ऊपर चढ़ के फोर्स करने लगती है। इवन उसे मना करता है और उसके हाथ खोलने को कहता है। तभी इवन के फोन पर कैरन की वीडियो कॉल आती है। इवन कॉल पिक करने पे मना करता है और उसके बदले में वो कुछ भी करेगा। फिर बेला इवन को रेप करने लगती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही इवन खुद को छुड़ाकर अपने ऊपर चढ़ी लड़की को जोर से थप्पड़ मार के गिरा देता है। उसके बाद जेनेसिस को मारने जाता है। वो इवन के इंजर्ड शोल्डर पर हमला कर देती है क्योंकि उसे पता था कि इवन के शोल्डर इंजर्ड है, और इवन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। इस बार इवन एक चेयर से बंधा होता है और वो दोनों उसके साथ एक गेम खेलने लगती हैं। अगर वो उनके सवाल का गलत जवाब देता है तो वो उसके कान में काफी तेज म्यूजिक बजाकर उसे टॉर्चर करते हैं। उसी बीच कैरन का असिस्टेंट लुइस स्टैचू लेने आ जाता है और कोई दरवाजा नहीं खोलने पर वो मास्टर के से दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। ये देख के इवन को दूसरे रूम में बंद कर देते हैं और जेनेसिस लुइस के पास जाती है। वो खुद को इवन की न्यूज़ बताती है और बेल को अपनी फ्रेंड लुइस नोटिस करता है कि घर की हालत काफी बुरी थी और मूर्तियां भी काफी टूटी और खराब हो गई थी। जेनेसिस इसका इल्जाम इवन पर डालने की कोशिश करता है। तभी लुइस
को इवेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जाकर देखता है तो इवेन को बंधा पाता है। वो इवेन की रस्सी खोलने लगता है, लेकिन वो दोनों केरन की मूर्ति तोड़ने लगती हैं और लुइस इवेन को छोड़ उन्हें रोकने जाता है। इसी बीच उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी बेल चुरा लिया था, लेकिन लुइस इनहेलर वापस लेने के चक्कर में फिसल कर गिर जाता है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाता है। लुइस की मौत पर भी लड़कियां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लुइस के बॉडी को लपेट कर उसकी मूर्ति बना देती हैं। फिर वो इवेन और लुइस के फोन से एक दूसरे को मैसेज करते हैं, जिससे ऐसा लगने लगे कि इवेन की वाइफ के साथ लुइस का अफेयर चल रहा था और दोनों में लड़ाई हुई और इवेन ने लुइस को मार डाला। इवेन उनसे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दें। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, जिस पर ये दोनों कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो तुम अपनी वाइफ को धोखा नहीं देते और उसे कोई जीने का हक नहीं है। इवेन कहता है कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उन्होंने उसे फोर्स किया था और वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं होता और बाहर जाकर इवेन के लिए कवर खोदने लगती हैं। इधर इवेन आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने लगती है, तभी जेनेसिस देख लेता है और आईपैड को तोड़ देता है। इससे यहाँ पता चलता है कि ये दोनों काफी टाइम से इवेन पर नजर रखे हुए थे और वो दोनों साइको हैं, जो पहले भी काफी सारे घर बर्बाद कर चुके हैं। इसके बाद वो पूरे घर को तहस नहस करने लगते हैं, जहाँ उन्हें इवेन की गन मिलती है, जिसे लेकर वो एक गेम खेलने लगती है और इवेन भागने लगता है तो फिर से उसे पकड़कर बांध देते हैं और फिर अगले ही दिन वो इवेन को खुदी हुई कवर में डाल देते हैं। सिर्फ उसका सर ही बाहर रहता है। इवेन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे, जिस पर वो लड़कियां कहती हैं कि वो उसे कभी मारने ही नहीं चाहती थी। वो ऐसे लोगों को घर जाते हैं जो अपनी फैमिली को धोखा देते हैं और सभी उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर इन लोगों को पनिश करते हैं। अब इवेन के सामने ही उसके एमएमएस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। फिर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। इवेन अपने वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है पर वो वीडियो डिलीट नहीं कर पाता। इधर इवेन की फैमिली वापस घर आ जाता है, जो देखता है कि घर की हालत काफी बुरी थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में आखिर हुआ क्या है। और ये फिल्म यहीं पर ही एंड हो जाता है।